पिछले क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का 7 पॉइंट देखे थे। ये 8 पॉइंट ये है, लास्ट होगा जो। देखो क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। तो कभी भी दो वेक्टर का आप क्या करोगे, डॉट करोगे तो वो हमेशा क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी ही देता है। आप यही एक पॉइंट की मदद से फिजिक्स में लगभग कई फिजिकल क्वांटिटी को सेटिस्फाई करा सकते हो कि वो वेक्टर नहीं स्केलर है। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप माइनस बी जे कैप प्लस के एंड v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन ए वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b। देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ आपको वेक्टर a दे दिया है एंड b दे दिया है और कंडीशन भी दिया है कि a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। निकालना क्या है, ये स्मॉल b है। समझ आ रहा है ना। तो अगर मान लो दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो हम लोग ये जानते हैं कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यही सब आपको दिमाग में चलना चाहिए। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है तो क्या होता है। तो यदि दो वेक्टर यहाँ व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो देखो हम लोग कल ही सीखे थे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एक का वेक्टर ए का कोफिशिएंट, देखो यहाँ वेक्टर ए का कोफिशिएंट 4 है, बी मतलब वेक्टर ए में आई का कोफिशिएंट 4 है, वेक्टर बी में आई का कोफिशिएंट कितना 2 है, तो 4 इंटू 2 8। अब देखो वेक्टर ए में जे कैप का कोफिशिएंट कितना -b और बी में जे कैप का कोफिशिएंट +3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -3b होगा। अब यहाँ वेक्टर ए में के कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 है और इसमें -4, तो -4 आप लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ना। तो 4 और -8 और -4 4 -3b इज इक्वल टू 0। तो आप 3b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4, तो b का मान कितना होगा 4/3, यही आंसर होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 6m, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो आपसे क्या पूछा है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाले। देखो वेक्टर दोनों दे दिया है, आप यहाँ से जानते क्या हो, समझना एक बात को कि अगर दो वेक्टर दिया हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लिखते हो, ये इस तरीक़ा से, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोष्ट, यही है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो इसके मदद से आप क्या कर सकते हो, अगर तो देखो अगर दो वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो अगर आपको उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, फाइंड आउट करना, तो क्या यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या लिखोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब कैसे लिखोगे इसको, ए डॉट बी बाय मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। तो पहले इसको क्या करना होगा, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट करना। तो ए डॉट बी कैसे करोगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, आई कैप का इसका 2 है, तो 2 इंटू 1 2, इसका मतलब प्लस जे का 2 है और इसका भी 2 है, तो 2 इंटू 2 -4, के का -6 है और इधर के का 1 है, तो -6। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट में प्लस कितने का स्क्वायर
2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से सब प्लस में ही होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगर आप करोगे तो प्लस ही देगा। तो 1 + 4 + 36 36 कैसे, -6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही, इंटू 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1। ये शायद 4 और 4 8 और 1 9 होगा। 9 का अगर आप रूट देखोगे तो वो 3 होगा, और ये कितना होगा 36 40 और ये 1 41। तो बेसिकली ऊपर बचेगा 10, 2 से 2 गया तो 8 -8 बाय ये 3 √30 41। यहाँ से अगर आप थीटा = लिखोगे तो cos इनवर्स -8 बाय 3 √41, यही होगा इनका। अब इसका क्या पार्टिकुलर वैल्यू है वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो आपका ऑप्शन में ये भी आता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे सर। अगर मान लो 2 वेक्टर ये ए और ये बी दिया है, जिसके बीच का एंगल थीटा दे दिया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इट इज डिफाइंड बाय, इट इज डिफाइंड बाय, हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो अगर वेक्टर ए ये है और बी ये है, तो बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो बीच में हम लोग को हमेशा क्रॉस लगाना ही होगा। इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए ना मोड ऑफ वेक्टर बी, मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड, और ये भी हमेशा तो नंबर ही कोई होता। तो ये जो अभी दिख रहा है ना यहाँ, ये एक स्केलर ही है, बट हम लोग ये पहले ही जान चुके हैं। फिर अभी समझ लो एक बात कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज क्या, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कोई दो यदि वेक्टर हो ना, उसका अगर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो हमेशा क्या देगा, 2 वेक्टर देगा। तो बेसिकली ए क्रॉस बी जब हमने किए तो कैसे लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो ये जो अभी दिख रहा है ये तो सिर्फ स्केलर है ना, समझ आ रहा है ना। तो अगर हम लोग इसका अगर वेक्टर बनाएंगे तो क्या यहाँ एक यूनिट वेक्टर बनाना होगा। एन क्या है यहाँ, एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, समझ में आ रहा ना। और ये निकालेंगे कैसे, हम लोग जैसे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, हमने एन कैप मान लिया है, पर ये निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग को एक रूल है राइट हैंड थंब रूल, उसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालेंगे। समझ आ रहा है ना। अगर मैं बात करूँ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब THUMB थंब रूल।
हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करेंगे। और ये राइट हैंड थंब रूल क्या है वो समझना। मान लो कि यहाँ हमने दो वेक्टर ए एंड बी लिए, तो मानते हैं कि ये वेक्टर ए है, मार्कर ये जो ये इस रंग का जो मार्कर है उसको हम लोग वेक्टर ए मानते, इसको बी मानते, सेम उसी तरह से। तो देखो हम लोग को पहले यहाँ क्या है, पहले कौन है, ए है, बाद में बी है, ए क्रॉस बी। हम लोग इसको क्या रीड करेंगे, ए क्रॉस बी, ये हम पिछले क्लास में ही जाने थे। तो इसका डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। तो समझना उसका राइट हैंड थंब रूल का क्या स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट ये है कि हम लोग पहले ये देखेंगे पहले कौन है ना, उसी के अलोंग हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखेंगे। मतलब ए क्रॉस बी में पहले कौन है, ए है, इसमें हम लोग पहले एक इसको माने। तो क्या करेंगे, राइट हैंड फिगर जो है आपका फिगर, उसको क्या करो उसी के अलोंग रखो जो पहले है किस में, ए क्रॉस बी में। तो रख दिए। अब कर्ल करो मतलब मोड़ो, किधर, जो बाद में हो। तो क्या करोगे, इसको ऐसे मोड़ोगे और इस तरह से मोड़ो कि ये आपका जो थंब है वो हमेशा तना हुआ होना चाहिए, स्ट्रेचेड थंब होना चाहिए, मतलब ऐसे पूरा। तो यही थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो ए क्या है, इधर है, ए किधर है, इधर है, और बी कुछ एंगल पे उससे ऊपर है। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ निकालना हो तो हाथ को ऐसे रखेंगे राइट हैंड को, और इसको जो 4 फिंगर्स है, अब ये देखना अंगूठा जो है ना थम्स, उसको हम लोग को हमेशा तना हुआ रहना चाहिए। और ये 4 जो फिंगर है उसको क्या करो, मोड़ो, कर्ल करो, किधर, बी की ओर। तो थंब आपका किधर जाएगा, बाहर की ओर। तो वहीं बाहर की ओर यहाँ क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो देखो अगर आप एक अंदर की और बाहर की, अंदर और बाहर की ओर के डायरेक्शन का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो इस डायरेक्शन आउटवर्ड्स बोला जाता है, बाहर की ओर। और कहीं ऐसा अगर लिखा हो तो इसको इनवर्ड्स बोला जाता है। समझ आ रहा है ना। तो मैं अगर यहाँ अगर आप देखोगे तो ए क्रॉस बी अगर जब आप करोगे तो थंब आपका बाहर की ओर आएगा। तो यहाँ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर। समझ आ रहा है, यहाँ एन कैप की डायरेक्शन या फिर कहीं भी यही लिख दो, सब क्या बाहर की ओर होगा। तो यही है पूरी कंप्लीट। समझ आ रहा है ना। ए क्रॉस बी का निकालने का नियम नहीं, आप एक ही चीज़ ध्यान रखना कि आपको कौन से वेक्टर, मतलब डायरेक्शन जिस वेक्टर का निकालना है, जिस दो वेक्टर के ए क्रॉस बी में, उसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि पहले कौन है, उधर ही आप क्या करोगे, हाथ को रखो कौन से हाथ के, राइट हैंड को, और उधर मोड़ना जिधर मतलब बाद वाला वेक्टर हो। तो इधर जब मोड़ोगे तो बेसिकली ए क्रॉस बी बाहर की ओर आएगा। वहीं अगर आपसे पूछते कि बी क्रॉस है, यहीं अगर ये लिख दे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, तो बेसिकली बी किधर है, ऊपर है ऐसे, और ए किधर है, नीचे है। तो उसको ऐसे मोड़ो, तो ऐसे मोड़ोगे तो ए क्रॉस बी अंदर चला जाएगा। समझ आ रहा है ना। और यहाँ एक मतलब इम्पोर्टेंट बात लिख लो, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो कि क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is always vector quantity, is always vector। समझ आ रहा ना। अगर दो वेक्टर का हम लोग को क्या अगर हम दो वेक्टर को क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वो तो हमेशा क्या देगा, वेक्टर ही देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो जो भी प्रॉपर्टीज आप सीख रहे हो, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट का हो या डॉट प्रोडक्ट, वो याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज हम लोग ढंग से याद ही रख सकते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, अगर मान लो दो वेक्टर है ए एंड बी, बीच के एंगल थीटा, और वेक्टर ए है ये और वेक्टर बी है, तो इसका प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो समझना।
वो अगर मान लो ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर हम लोग लिखे, या समझ आ रहा है ना, क्या लिखे, अगर ए वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी लिखे, वो डज नॉट इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए, क्योंकि अगर हम लोग वो यही समझ जाएंगे, अगर मान लो ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन बाहर होता है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर होगा। इसीलिए कभी भी दो वेक्टर का मतलब अगर दो वेक्टर कोई दिया हो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर अगर कोई हो तो अगर ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, पर डॉट में होता था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए। दूसरा देखो, अगर यही ए एंड बी पैरेलल हो जाए, समझा रहा ना, अगर मैं बोलूँ ए एंड बी दोनों दो वेक्टर है जो एक दूसरे से पैरेलल हो जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। देखते हैं कैसे, अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, अगर हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखे तो क्या होगा, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, कितना, साइन 0 डिग्री। ये कब होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे से। मान लो ये ए है और ये बी है, अगर दो वेक्टर क्या हो एक दूसरे से पैरेलल हो जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। तीसरा प्रॉपर्टीज देखो, हाँ ये मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल या एंटी पैरेलल भी, और एंटी पैरेलल भी लिख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट अगर एंटी पैरेलल होता तो यहाँ कितना 180 डिग्री होता, और वो भी साइन 180 भी 0 होता है, और साइन 0 भी 0 ही होता है। इसीलिए अगर आप यहाँ ये भी कंप्लीटली लिख सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। हाँ अगर मान लो ए बी यहाँ परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए, ए बी परपेंडिकुलर हो जाए, तो कैसे लिखोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन 90 डिग्री। ये ए है और ये बी है, तो बेसिकली यहाँ आएगा ये, मतलब अगर परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि किसी दो नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन यहाँ मैक्सिमम 1 ही होता है। यहाँ हमने साइन 90 डिग्री कितना 1 लिया हो, तो बेसिकली आप यहाँ एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। तीसरा प्रॉपर्टीज, सॉरी चौथा प्रॉपर्टीज देखो, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दे दिया, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिए, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इधर हम लोग क्या लेंगे, आई कैप, इधर क्या होगा जे कैप और इधर के कैप। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है आई कैप और वाई एक्सिस के लॉन्ग जेड कैप। तो अगर हम लोग यहाँ लिखे, एक चीज़ समझना बात को, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे कैप, मतलब वेक्टर आई कैप क्रॉस वेक्टर जे कैप, तो क्या होगा समझना है, आई कैप किधर है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, और जे कैप किधर है, ऊपर की ओर। तो आप क्या करो, आई क्रॉस जे कैसे निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट है, समझ आ रहा है ना, और हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते, तो हम क्या करेंगे, आई के लॉन्ग अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और मोड़ेंगे किधर, जो बाद में हो, जे मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो थंब क्या होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। समझ में आ रहा है, ऐसे ही सब होगा। अगर मान लो जे क्रॉस के करोगे तो आई होगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे होगा।
जे क्रॉस के इक्वल टू वेक्टर आई कैप, और के क्रॉस वेक्टर आई जब करोगे तो वो होगा जे कैप। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है आपको। पांचवा प्रॉपर्टीज, अगर मान लो वेक्टर, अगर आपसे कभी ये भी पूछा था आई क्रॉस आई, वेक्टर आई क्रॉस आई, तो क्या होगा देख लेते क्या होगा। मतलब आई क्रॉस आई का मतलब क्या, आई और आई के बीच के एंगल कितना 0 डिग्री, और दो अगर जब दो पैरेलल वेक्टर का क्या करोगे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे 0 के बराबर हो जाए, इसीलिए ये 0 होगा। जे क्रॉस जे इजकल टू के क्रॉस के इजकल टू 0। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो 5 प्रॉपर्टीज हो गए, इसको आप लोग क्या करो प्रिंट करो। देखो अगर आपको छठा प्रॉपर्टीज, अगर आपको 2 वेक्टर दे दिया हो इन द फॉर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तब हम लोग कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो 2 वेक्टर दे दिया है, ए इजकल टू इतना, बी इजकल टू इतना, ए इजकल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, बी इजकल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो अगर आपसे फाइंड ए क्रॉस बी पूछे तो आप कुछ मत करना, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म भी बोला जाता है। तो आप क्या करना उसमें ऊपर मतलब तीनों को आई कैप जे कैप ऐसे लिख लेना। उसके बाद यहाँ जो पहले हो उसको फर्स्ट लिखना, मतलब जो फर्स्ट होगा उस मतलब ए क्रॉस बी जैसे है, तो ए पहले है ना, तो हम लोग ए को ही पहले, ए का जो कॉफिशिएंट होगा मतलब आई कैप जे कैप के कैप को उसको पहले लिखेंगे। देखो कैसे, यहाँ आई का कॉफिशिएंट कितना x1, वाई का कितना है वाई सॉरी जे का y1, और के का कितना है z1। अब देखो क्रॉस बी है तो उसमें चलो अब इसका कितना है x2 y2 और z2, इतना ही और कुछ नहीं। तो नियम ये है कि अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को तो निकालना है यहाँ ए क्रॉस बी ना। देखो अब क्या करो, अगर आई को यहाँ ब्रेक करोगे ना, आई को ब्रेक करोगे तो उसके रो और कॉलम कैसे ढाप लो, और जो बाकी है उसको यहाँ लिख लो। तो y1 z1 y1 z1 और y2 z2। अब क्या लो, उसके बाद माइनस, अल्टरनेट हम लोग लेते हैं, उसके बाद क्या करो माइनस ले लो। अब जे को ब्रेक करो, फिर वैसे डिटर्मिनेंट वाला जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन उसको हम लोग ऐसे लगाएंगे। अब किसको मतलब जे कैप लिए तो हम लोग जे के रो को और कॉलम को ऐसे ढकेंगे, तो बचेगा कितना x1 z1 x2 z2, फिर बंद करो इसको, प्लस क्या के कैप लोगे तो बचेगा आपको ये फोर्थ, तो x1 y1 x2 और y2 हो गया खत्म। अब देखो अगला स्टेप क्या है इसमें, इसको क्या करो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो कैसे, आई कैप को ऐसे ब्रेक करो, यहाँ y1 z2 माइनस z1 y2, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो z2 y1 माइनस y2 z1, माइनस जो है उसको ऐसे ही रखना है, इनटू x2 z2 x1 z2 माइनस x2 z1, ठीक है, प्लस के कैप x1 y2 माइनस x2 y1। यही है इसका प्रोसेस, समझ आ रहा है ना। हाँ अगर मान लो आपको यहाँ इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड सिंपल निकल जाएगा, जैसे वेक्टर का निकालते हो वैसे, मतलब y1 z2 माइनस z1 y2
का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ आप प्लस ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद माइनस हो प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 z2 माइनस x2 z1 का होल स्क्वायर प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 का होल स्क्वायर। यही है इसका क्या मैग्नीट्यूड। एक हम लोग एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। कुछ मत करो, आपको जो क्वेश्चन है उसी को क्या करो, यहाँ कुछ ले लो। 2 माइनस 4, यहाँ 6 4 माइनस 3। तो आपसे मान लो कि एक क्वेश्चन ये हो गया जिसमें आपको ये पूछा गया था, तो क्या करो, फाइंड, आपको ए क्रॉस बी यहाँ भी पूछा है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड,